हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उस दिन मैंने कुछ बुक का सम कराए थे। आज कुछ और बढ़िया बढ़िया फाइनल में एग्जाम में आने वाले 2004 में ये सम आया था। इस सम को अभी आज में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होगा। और ये बड़ा फिगर का मतलब सम है, मतलब बड़ा फिगर मतलब 5 मार्क्स का, 4-5 मार्क्स, ये तो 5 मार्क्स का। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, हमने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिख लिया और मैंने डायग्राम भी बना लिया, क्योंकि जल्दी होता है, नहीं तो क्वेश्चन डायग्राम बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हमने पहले इसको रेडी कर लिया। पहले सबसे बड़ी बात क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये 5 मार्क्स आना है, आएगा। अगर आप लोग इस 5 मार्क का क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली इसको रीड करना है, बढ़िया से रीड करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है, एक नंबर बात। 2 नंबर पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को समझ के डायग्राम को बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गए, डायग्राम सही बन गया, उसका आगे का काम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और डायग्राम को क्वेश्चन के हिसाब से मिला के देखते हैं। क्या बोला, ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज 6 ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। यहां में देखिए, ये जो सीबी है ना, इस टावर है, मैंने लिख के रखा हुआ है। इस टावर के ऊपर में ये जो एसी है, ये क्या है, पोल, ये 6 मीटर लेंथ है पोल का, हाइट जो 6 मीटर, टावर के ऊपर में पोल है 6 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी। पी से इस पोल को, टॉप को देखने में एलिवेशन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। नीचे से ये जो पी पॉइंट है ना, यहां से हम लोग को पोल का टॉप को देखने में एलिवेशन एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। फिर से पढ़ के देखो, यहां में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। समझ आ गया बात। तो हम लोग का ए पी पॉइंट से इसका टॉप को देखने के टाइम में एलिवेशन एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो हम लोगों ने पी ए को ज्वाइन कर दिया और ये एंगल तो 60 डिग्री, मतलब एपी भी 60 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप कौन सा है, ये सी है, टावर का टॉप, टॉप से पी पॉइंट तक डिप्रेशन एंगल ये इधर में से बनाया जाता है पैरेलल करके, ये 45, इसका ऑल्टरनेट 45 है, क्योंकि हम लोग को इस ट्रायंगल से ये एंगल को यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है, खाली दिखाने के लिए दिखाया जाता है तो 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला, टावर का टॉप से पी पॉइंट तक जब डिप्रेशन एंगल ऊपर से देखा गया तो एंगल, डिप्रेशन एंगल कितना था, 45 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, पहले सीबी निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट। ये फुट जो है, ये जो क्वेश्चन, ये क्या है, फुट, ये फुट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस ये निकालना है। हो गया, इसको हम लोगों ने कर लिया, इतना कर लिया, मतलब 50% आपने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे इसको अरेंज करेंगे हम लोग देखें। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे, सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, क्या है यहां पर, कितना है, ये जो सीबी है, सीबी को हम लोग एच पकड़ लिया, लेट मतलब हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर इस टाइप से लिखना, सीबी जो हाइट ऑफ टावर, ये एच पकड़ लिया। ऊपर में फिर जो एसी है, ये कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, सेम हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट है ये। ठीक है, और यहां पर एंगल बी तो हम लोग का 90 डिग्री है, ये है। और यहां पर क्या क्या एंगल है, जैसे मान लीजिए ए पी बी, ए पी बी, जिसको मान लीजिए हम लोग इसको एपी बी नहीं लिख के हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां पर इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, अल्फा, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, इस 60 डिग्री एंगल को हम लोगों ने क्या पकड़ लिया, अल्फा, और इसको क्या पकड़ लेंगे हम लोग, बीटा पकड़ लेंगे, या कुछ भी नहीं भी पकड़ चलता है, फिर भी मैंने अल्फा बीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर सी पी बी, और क्या गिवन है यहाँ पर, सी पी बी मान लो बीटा, तो ये कितना है, 45 डिग्री, डिप्रेशन एंगल और ये एलिवेशन एंगल। जो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले मेंशन करना, हाइट है, ये हम लोगों ने लिख लिया।
अब हम लोग को करना क्या है, अब लोग ध्यान से देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, एबीपी भी ट्रायंगल ले सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, या सीबीपी भी तुम आप लोग ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अभी यहाँ में ये ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पर ढूंढना हम लोग को क्या है, अभी ये ए बी जो है, यहाँ पर ए बी कितना होगा इसको भी मेंशन कर देते हैं। ए बी होगा 6+8 मीटर। क्लियर, इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो क्या होगा, 6+8 मीटर हो गया। अब हम लोग इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, ध्यान दीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये गिवन लिखना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग का tan 60 डिग्री, ये हो गया P, AB हो गया P और PB हो गया क्या B, तो tan 60 डिग्री होगा ना, therefore लिखेंगे हम लोग tan अल्फा, मान लीजिए tan अल्फा क्या था P/B, ये हम लोग एक फॉर्मूला, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। क्लियर, तो tan अल्फा के जगह हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, और P मतलब यहां पर क्या है बोलिए, AB इज P और B कौन सा यहां पर PB, बिठा दे। tan 60 का वैल्यू क्या था, √3। अब AB का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 6+8, और जो हम लोग का PB है, PB को PB रहने देंगे। ओके क्लियर, अब हम लोग PB को यहां ले आते हैं और 6+8 √3 को हम लोग यहां रख देते हैं, और इसको कुछ नहीं करना है आगे में, ठीक है, इसको इक्वेशन मान देके छोड़ देते हैं। देखिएगा कहा क्या करना, अभी यहां पर ऐसे ब्रेन लगाते मत रहिए, यहाँ में दो वेरिएबल है, एक पीबी है और एच है, दोनों में से कोई भी निकलेगा नहीं, ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान देके छोड़ दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, इसके बाद यहां इन द राइट एंगल ट्रायंगल सीबीपी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल सीबीपी, यहां पर अगर हम लोग देखें tan 45 P, यहां पर ये P है और ये B है। क्लियर, इसका ऑपोजिट P, ये B और ये हाइपोटेनस, क्योंकि हम लोग का ये हाइपोटेनस का काम है नहीं, वो निकालना भी नहीं है और गिवन में भी नहीं है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो tan बीटा, याद है tan बीटा भी वही फॉर्मूला, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो tan बीटा मतलब क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बीटा का वैल्यू, तो यहां पर ये P कितना है 8, ओके, और PB तो हम लोग का है ही नहीं, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1 H/PB, ठीक है। अब PB को यहां ले आए हम लोग, तो PB इक्वल टू क्या हो गया 8, ठीक है। अब हम लोग को PB भी चाहिए, H भी चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक PB का वैल्यू H यहां में पुटिंग कर देते, ठीक है, कोई भी पुटिंग करें, पुटिंग PB इक्वल टू H इन इक्वेशन 1, तो यहां हो जाएगा ये H, और √3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, √3 H इक्वल टू 6+8। क्लियर, H को अभी हम लोग इधर ले आते हैं, H को इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो गया, ये हो गया 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर H को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंडर √3 - 1 इक्वल टू 6, therefore H इक्वल टू क्या हो गया 6/√3 - 1। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में अगर इरोशनल नंबर हो जाए, जैसे √3 - 1 निकला, तो इसको रेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे कैसे, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव। अब यहां में फाइनली क्या हो गया, ऊपर 6√3 + 1 और नीचे √3 कितना हो गया 3 और -1। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया 6, √3 का वैल्यू बिठाया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू मेंशन है तो बिठाना है, अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं है तो नहीं बिठाना है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और √3 का वैल्यू 1.73 + 1 कटिंग कर दिया जाए 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू इसको ऐड करें 2.73 मल्टीप्लाई करें 9, 21 का 1 2 6 to 8 पॉइंट दिस मच मीटर।
ठीक है। और इसको हम लोग अप्रोक्स क्या कर सकते हैं मालूम है, 8.2, इस 9 को अगर हम लोग हटाया जाए आगे 2 हो जाएगा, तो 8.2 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का हाइट निकल गया, ये जो हम लोग का टावर का जो हाइट था वो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर पुटिंग करेंगे। पुटिंग हाउ मच, h इक्वल टू 8.2 मीटर इन इक्वेशन। कहां पुट करेंगे भैया इसका वैल्यू, हम लोग को अभी पीबी चाहिए ना, ठीक है, ये पीबी हम लोग का है ना, तो h का वैल्यू जितना हुआ तो पीबी का भी क्या होगा, अब h का वैल्यू हम लोग को निकल गया 8.2 मीटर। पुटिंग करेंगे h इक्वल टू 8.2 मीटर इन ये सपोज इक्वेशन 2, तो पीबी इक्वल टू h था, तो पीबी भी यहां पर क्या हो जाएगा 8.2 मीटर, क्योंकि 45 होने से ये और ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और सामने लेके आया हूं, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसा होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ पर लाइट हाउस है, ये 2 शिप है, ठीक है। लाइट हाउस के ऑपोजिट में दोनों शिप है, एक लेफ्ट में है और एक किधर में है, राइट में है। और लाइट हाउस से जब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 45 मीटर ये हाइट है लाइट हाउस का, लाइट हाउस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल 30 होगा, और इधर से इस शिप को देख रहा है तो ये अगर 60 है तो यहाँ पर ये 60 हो गया। दोनों तरफ देख रहा है लाइट हाउस से, यहाँ से इधर लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ देख रहा है। इधर का डिप्रेशन अगर 30 डिग्री तो यहाँ 30, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री। लाइट हाउस का हाइट कितना है, 45 मीटर। हम लोग को निकालना है ये दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये वेरी सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये सीबी निकालना है, बेस निकालना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल से बीडी निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए बी, लेट पकड़ लेते हैं यहाँ पर, लेट ए बी इक्वल टू 45 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस एल हाउस, ओके। यहाँ पर एंगल कौन कौन सा है, यहाँ पर एंगल ए सी बी मान लीजिए, ओके, या एंगल सी भी लिख सकते हैं, एसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग एंगल ए डी बी भी लिख सकते हैं 60 डिग्री, ओके। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है हम लोग को, टू फाइंड सी डी, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिखेंगे, सी एंड डी आर टू शिप्स located opposite side of light house, ओके। एल हाउस मतलब लाइट हाउस के ऑपोजिट में है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्रायंगल से लेंगे हम लोग, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहां पर अभी रिलेशन किसका किसका बनाना, पर देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस पी बाई बी, तो tan 30, पी बाई बी क्या होगा tan 30, तो हम लोग लिखेंगे tan 30 पी बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी, यहाँ पर लिख सकते रख सकते आप लोग फॉर्मूला टू, tan थीटा पी बाई बी ट्रांसफॉर्मेंटली ब्लैक। अब tan 30 का वैल्यू हम लोग का क्या था 1/√3, ए बी का वैल्यू क्या था 45, बी सी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा 45√3, इतना मीटर है तो मीटर जो भी होगा ये क्वेश्चन मान दे दिया हम लोग, या 1 नहीं भी देने से कोई बात नहीं, 1 नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोगों ने बी सी निकाल लिया यहाँ पर। फिर इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, उस तरफ का हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा tan 60 डिग्री P बाई बी मतलब ए बी बाई बी डी। tan 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है ना √3, ए बी का हो गया 45 और बी डी का बी डी।
अब हम लोग इस बी डी को यहाँ ले जाएंगे, √3 को यहाँ ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, 45/√3। तो मैंने बताया था √3 अगर नीचे हो तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो √3/√3, तो 45√3 इंटू √3 कितना होता है, 3, मतलब 9 होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 से इसे कैंसिल कर दें तो हो गया 15√3। तो हम लोग को फाइनली बी डी कितना मिला, 15√3 मीटर। क्लियर। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम लोग को दोनों को ऐड करना है। इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि सी डी इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस BD। ओके, BC कितना है 45√3, BD कितना है 15√3। दोनों को शॉर्ट, दोनों का √3 सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा। 45 50 कितना होगा, 60√3। तो 60 लिखेंगे, √3 का वैल्यू हम लोग को दिया है 1.73। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया पहले, 18 का 8, 1, 42, 43 का 4, 10। तो पॉइंट आ गया यहाँ, मतलब 103.80 मीटर। दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 103.8 मीटर। एक और सम, डिफरेंट सम, ठीक है। इस सम को देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, ये है क्लाउड, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। लेक से 60 मीटर, ये पॉइंट है, इसका हाइट कितना है 60 मीटर, क्या बोला है अबव द लेक 60 मीटर इज, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां से यहां तक इसका जो एलिवेशन एंगल वो बोल दिया 30 डिग्री। फिर से पढ़े, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, लेक से 60 मीटर ऊपर में है। इस पॉइंट से क्लाउड को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बोला हुआ है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कौन सा है, ये जगह में पानी में रिफ्लेक्ट करता है, इसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो सीधे मैंने लिखा है, ये रिफ्लेक्शन जो है यहां से जब इसको रिफ्लेक्शन पानी के अंदर में देखेगा रिफ्लेक्शन, तो डिप्रेशन एंगल यहां से नीचे की तरफ देख रहा है, और यहाँ ऊपर का देख रहा है तो एलिवेशन, नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन। इस जो क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन जो है, ये जो छाया है इसका, ये पानी के अंदर दिख रहा है, और एंगल कितना डिग्री है, डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री। हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड। हम लोग इस वाटर से एक क्लाउड का जो हाइट है ये हम लोग को निकालना है। हाइट ऑफ द क्लाउड हम लोग को निकाल कर दिखाना है। अभी यहां में एक बार देख लीजिए आप लोग, ये अगर 60, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, तो ये एक तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल, अगर ये पीए 60 है तो यहाँ पर एनबी भी कितना होगा 60, बी टू यहाँ पर है, एनबी भी 60 हुआ। इसको हम लोगों ने लेट पकड़ ले लिया, कितना पकड़ा, एक एच पकड़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस पार्ट को एच पकड़ा, इसको 60, एक टोटल कितना हो गया एच प्लस 60। फिर ये जो सी बी है और सी बी सीधे से ये दोनों इक्वल होता है। अब पूछो क्यों इक्वल हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मालूम है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, अंदर में जो इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है, तो हम लोग को इसमें लॉ था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी ये जो सीबी है, ये मान लो ये जो झील है, लेक है, लेक के ऊपर में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, लेक के अंदर में जो ये इमेज है क्लाउड का, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इस बात को जानना पड़ेगा, नहीं तो ये सम क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, वेरी सिंपल, हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पी ए इक्वल टू कितना है 60 मीटर, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे पी ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। फिर हम लोग यहां पर ले लेंगे लेट सी एम इक्वल टू एच मीटर, ये वाला पार्ट जो है एच मीटर, ये सारा लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर सी बी कितना होगा, सी एम प्लस एम बी, मतलब एच प्लस
60 मीटर। ठीक है, उसके बाद इस बात को भी मेंशन कर देते हम लोग, सी बी इक्वल टू सी डैश बी इक्वल टू सेम एच प्लस क्या होगा 60 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो साइड में यहां पर लिख सकते हैं हम लोग सी बी इक्वल टू सी डैश बी। ओके, जानकारी के लिए। अब यहां में एंगल हम लोग को जो दिया हुआ है, एंगल को हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे। एंगल सी पी एम कितना है 30 डिग्री एलिवेशन एंगल, एंड एंगल एम पी सी डैश कितना है 60 डिग्री। तो मोटा मोटी एक गिवन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग को सम करना है। अब यहाँ में देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल सी एम पी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल सी एम पी, ध्यान से देखिएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन किसका बनाना है हम लोग को, इसका और इसका, क्योंकि इसका तो आवश्यक नहीं है, तो इसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा tan 30 cm बाय MP, tan 30 cm, cm हो गया परपेंडिकुलर और pm हो गया बेस। तो यहां में चाहो तो इसको फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्मेंटली ब्लैक P बाई बी हम लोग लिख के रख सकते हैं। ठीक है, tan 30 का वैल्यू हम लोग को क्या था 1/√3, cm को हम लोगों ने पकड़ा था 8 और pm हम लोग के पास है नहीं, तो pm क्रॉस मल्टीसिपल किया जाए यहाँ पर, तो pm इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/8। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वेशन मान लेके छोड़ देते हैं। फिर हम लोग लेते हैं इन द राइट एंगल ट्रायंगल, अब की बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो PMC डैश, नीचे वाला PMC डैश। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ P कौन सा होगा, ये वाला साइन, ये तो क्या होगा P और ये क्या होगा B। अगर ये होता तो ये P ये B, ये बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जो 60 है तो यहाँ पर ये हो गया C डैश M बाय PM, P बाय B tan 60, tan 60 P कौन सा है C डैश M और ये है PM। ओके, तो tan 60 का वैल्यू हम लोग का क्या था भाई √3, C डैश M रहने तो एक बार, PM का जो वैल्यू यहां पर ये है ना, इसका भी वैल्यू हम लोग लिख ही देते, कोई बात नहीं, लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू हम लोग का है ना अभी MB और ये, ठीक है ना, प्लस करना पड़ेगा दोनों को। यहां में मैं इसमें ब्रैकेट में लिखा कर दे देता हूं आप लोगों को। C डैश M जो है ये 60 मीटर, ये वाला पार्ट 60 मीटर, C डैश M इक्वल टू हम लोग MB प्लस BC डैश, MB कितना 60 मीटर और ये कितना है H प्लस 60। ओके, मीटर बाद में लिखेंगे, चलिए टोटल लगाकर मीटर लगा दिया, तो क्या हो गया H प्लस 120 मीटर, यहां से यहां तक H प्लस 120 मीटर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे H प्लस 120 मीटर और PM जो था, PM का वैल्यू क्या था, यहां पर बिठा दिया जाए हाथों हाथ √3H। अब इसका नीचे 1 है, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें √3 कितना होता है 3H और यहां हो गया H प्लस 120 मीटर। अब इसको अगर हम लोग H को इधर ले आए -H हो जाएगा 120 मीटर, -3 से 1 का क्या हो गया 2H 120 मीटर। नाउ H इक्वल टू क्या हो गया 120/2 मीटर, तो H कितना हो गया, काटपीट करेंगे तो 60 मीटर। अब हम लोग का देखिए अभी तक हम लोग का हाइट नहीं निकला है, अभी H निकला, मतलब कौन सा पार्ट निकला, ये पार्ट। अभी हम लोग को हाइट यहां से यहां तक चाहिए ना, ये वाटर लेवल जो है, सरफेस जो है वाटर का, लेक का, यहां से यहां तक हाइट चाहिए, तो CB चाहिए भी हम लोग को। तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का जो CM है CM प्लस यहां पर क्या होगा MB,
तो सीएम हम लोग का ये मिल चुका है ना, ये एच जो है ये सीएम है, तो ये हो गया कितना 60 मीटर। और जो एमबी था, ये जो एमबी था ये भी तो था 60, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है एमबी इक्वल टू 60, तो ये भी हो जाएगा 60 मीटर। तो फाइनली कितना हो गया 120 मीटर इज द हाइट ऑफ क्लाउड। तो आज हम लोगों ने 3 सम आप लोगों को मैंने करके दिखाया, बहुत बड़े सम है, 5 मार्क्स के सम है, टाइम लगता है करना, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सम है सब। 2004 2012 कहीं कहीं मैंने लोग आया हुआ है, तो ये चूज करके मैंने आप लोग के लिए निकाला है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, और नेक्स्ट में और बढ़िया सा मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।